हेलो प्यारे बच्चों, माई सेल्फ आर डी सर आपका दोबारा से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडीमेट पर। जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो वन शॉर्ट रिवीजन में आपको बताया था कि उसके बाद हम करेंगे उसी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें मैं आपको कराऊंगा लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज हम वही शुरू करने जा रहे हैं और हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज से। पहले हम कराएंगे आपको एमसीक्यूज, उसके बाद हम करेंगे 2 मार्क्स क्वेश्चन, देन 3 मार्क्स एंड लास्ट में हम करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि होंगे 4 या 5 मार्क्स के। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज से। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर। जब हमने आपको कराया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें आपका जो सेकंड लॉ था या फर्स्ट लॉ था, वो दोनों लॉज बच्चों वो ऑलवेज ट्रू थे। आपको लिखवाया भी गया था, क्या थे वो? ऑलवेज ट्रू, यानी कि चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे प्लेन मिरर हो, या आपका बिना किसी शेप का कोई मिरर हो, इरेगुलर शेप हो, चाहे जैसे मर्जी शेप का मिरर हो, सरफेस हो, हर तरह के सरफेस के लिए हमारे जो ये लॉ है रिफ्लेक्शन के, ये ट्रू है बच्चों, ये होल्ड है। तो हमारा ऑप्शन हो गया बच्चों पहले का डी, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, तो एक एक स्टेप करेंगे और क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज, यानी कि इरेक्ट इमेज वो बना रहा है किसकी? ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, जो उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इफ द साइज ऑफ इमेज इज 1/2, यानी कि जो इमेज है बच्चों वो छोटी है, वो क्या है? स्मॉल है। दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द ऑप्टिकल डिवाइस, वो ऑप्टिकल डिवाइस कौन सी है बच्चों? देखो, हमारी इरेक्ट इमेज चारों बनती है, लेकिन इरेक्ट एंड स्मॉल इमेज हमारे सिर्फ दो चीज है। एक हमारा कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा हमारा कॉनकेव लेंस। ये दो ही ऐसे केस है बच्चों जिनमें हमारी इरेक्ट इमेज तो बनती है, लेकिन साथ में क्या होती है? छोटी होती है। तो ऑप्शन देखते हैं हमारा कॉनकेव मिरर नहीं है, प्लेन मिरर में बनती है बच्चों सेम साइज की इमेज, ठीक है। थर्ड हमारा कॉन्वेक्स मिरर, दैट इज आवर करेक्ट आंसर। कॉन्वेक्स में भी लार्ज बनती है बच्चों, जब भी इरेक्ट में इमेज बनेगी तो लार्ज बनेगी, और इसमें भी हमारी लार्ज बनती है। तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। मिरर कौन सा बच्चों? कॉनकेव है, ठीक है। उसकी जो इमेज है वो बतानी है आपको, जिसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है बच्चों 15 सेंटीमीटर। ये आपका फोकस हो गया, और ये आपको फोकल लेंथ गिवन है कितनी? कॉनकेव मिरर की 15 सेंटीमीटर। आपको इमेज चाहिए कैसी? सेम साइज की इमेज चाहिए, कैसी आपको? सेम साइज की। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, जो ऑब्जेक्ट होगा और जो इमेज होगी उन दोनों में डिस्टेंस क्या होगा? सेम साइज की इमेज कब बनती है? जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो? सेंटर पर हो। ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर पर होगा तो इमेज भी हमारी कहाँ बनेगी? सेंटर पर बनेगी। अब क्वेश्चन में आपको मिरर से डिस्टेंस नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट सी पर होगा और हमारी इमेज भी कहां होगी? सी पर होगी। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया। डिस्टेंस क्या हो गया? 0। तो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेशन R इज इक्वल टू 2F। जब हमने कुछ टर्म्स कराई थी, R इज इक्वल टू 2F, जो हमारा सेंटर से पोल का डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा R, और जो फोकस से
पोल का डिस्टेंस होता है वो होता है स्मॉल एफ, और इनका रिलेशन है बच्चों एफ इज इक्वल टू आर बाई टू या आर इज इक्वल टू 2f, और ये हमेशा हर एक सरफेस के लिए, हर एक मिरर के लिए ट्रू है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। तो फॉर कॉनकेव मिरर्स बट नॉट फॉर, नहीं दोनों के लिए होगा। फॉर कॉन्वेक्स मिरर बट नॉट, नहीं दोनों के लिए होगा। नाइदर, मैंने बताया दोनों के लिए होगा। फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, यानी कि ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉनकेव मिरर यूज। इनमें से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉनकेव मिरर यूज, इनमें से किस में कॉनकेव मिरर का यूज होता है। ऑप्शन ए हमारा बच्चों, इसमें हमारा कॉनकेव मिरर का यूज होता है। ऑप्शन बी रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल, इसमें हमारा कॉन्वेक्स का यूज होता है। ए सेफ्टी मिरर्स इन शॉपिंग मॉल्स, इसमें भी हमारा कॉन्वेक्स का यूज होता है। और इन व्यूइंग फुल साइज इमेज ऑफ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग्स, इसमें भी हमारा कॉन्वेक्स का यूज होता है। और यही सेम क्वेश्चन बच्चों 2 मार्क्स से भी आ सकता है। कैसे, व्हाट आर द यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, व्हाट आर द यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आपसे पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, और पूछा भी गया है बच्चों हाल ही ईयर्स में, बैक ईयर्स में पूछा भी गया है। तो हमारे दीज आर द यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फॉर द डायग्राम शोन, आपको डायग्राम दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन प्लेन द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। जो इस इमेज की जो मैग्निफिकेशन होगी उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी इनके अकॉर्डिंग। तो पहले देखते हैं इमेज कहां बनेगी हमारी। पहली रे कहां जाएगी, पैरेलल, वापस कहां आएगी बच्चों, फोकस से। सेकंड कहां जाएगी, पी पे, वापस कहां आएगी, सेम एंगल से। दोनों रेज डाइवर्ज कर रही हैं, कहीं नहीं मिलेंगी। अगर दोनों को वापस लेके जाएं तो दोनों रेज वापस पीछे मिल जाएंगी, यानी कि आपकी इमेज बनेगी पीछे। इमेज का जो नेचर होगा वो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और इमेज आपकी बड़ी होगी, मैग्नीफाइड होगी बच्चों, ठीक है। और जब भी आपकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है तो आपका बच्चों एम होता है पॉजिटिव, और जब भी आपकी इमेज बड़ी होती है तो आपका एम होता है 1 से बड़ा, मोर देन 1। तो अब आप अपने ऑप्शन चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है साइन पॉजिटिव होगा एम का, ये बात ठीक है, लेकिन वैल्यू लेस देन 1 नहीं होगी। ऑप्शन बी हमारा साइन पॉजिटिव होगा और वैल्यू मोर देन 1 भी होगी, तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है बच्चों, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, कितनी दूर हम ऑब्जेक्ट को रखें, किससे, मिरर से। शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो टू ऑब्टेन ए वर्चुअल इमेज। अब आपके पास मिरर है कॉनकेव, ठीक है, जिसका आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, आपको ये डिस्टेंस गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो आपका जो फोकल लेंथ हो गया एफ हो गया r बाय 2, अभी बताया था 30/2, एफ हो गया आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। आपको इमेज चाहिए वर्चुअल, और कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज का एक ही केस है, जब हम ऑब्जेक्ट रखें एफ और पी के बीच में, यानी कि यहां पर, और यहां क्या है 15 है, ये क्या है 0 है, यानी कि 0 से 15 के बीच में। ऑप्शन ए इंफिनिटी, ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी बिटवीन 15 एंड 30, ऑप्शन सी 0 एंड 15, ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ध्यान से पढ़ना, नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू द डायग्राम शोन। आपको इमेज के बारे में कुछ बताया गया है, अब कौन सी बात ट्रू नहीं है। तो पहले देखते हैं इमेज कहां बनेगी। पहली जाएगी पैरेलल, वापस आएगी बच्चों फोकस पे, दूसरी जाएगी फोकस पे, वापस आएगी पैरेलल, और हमारी इमेज बनेगी सेंटर पर। इमेज का नेचर क्या होगा बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। साइज क्या होगा बच्चों, सेम साइज होगा, और पोजीशन क्या होगी बच्चों, एट सी और टू F1 हमारी पोजीशन होगा किसका, इमेज का। अब देखो फर्स्ट हम ऑप्शन हमारा इमेज इज रियल, ये तो ठीक है। दूसरा है इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज्ड, इमेज का साइज क्या बच्चों, सेम साइज है ना कि एनलार्ज है, तो ऑप्शन बी इज नॉट ट्रू। तो हमारा ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी आपको हाइट गिवन है, एच ओ गिवन है कितना, 4 सेंटीमीटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, आपको यू गिवन है 30, और यू हमेशा क्या होता है बच्चों, नेगेटिव, मैंने नेगेटिव लिख लिया, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ डाइवर्जिंग मिरर। मिरर कौन सा है आपका, कॉन्वेक्स मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, जिसकी फोकल लेंथ भी आपको गिवन है एफ इज इक्वल टू, जो क्या होगी, +10 सेंटीमीटर। आपको निकालना है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए पहले आपको v निकालना पड़ेगा। हमारा फॉर्मूला है बच्चों 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u। हमको u गिवन है, हमको f गिवन है, यहां से हमारा v निकल जाएगा, तो 1/v हमारा आ गया 1/f - 1/u, और 1/f, f हमको गिवन है 10 सेंटीमीटर, -1/-30, माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, ये प्लस हो गया, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 + 1/30 इज इक्वल टू, हमारा एलसीएम आ गया बच्चों इसका 30, यहां पर आएगा बच्चों 3 + 1, हमारा 1/v आ गया 4/30, और हमारा v कितना आ गया बच्चों 30/4, ये हमारे v की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है m इज इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू -v/u। हमको निकालना है HI। HI का फॉर्मूला हमारा क्या है, बन जाएगा यहां से -v × HO ऊपर चल जाएगा /u, वैल्यू पुट करो यहां पर, -v माइनस सेम टू सेम, u कितना, v कितना है हमारा 30/4, और u की वैल्यू कितनी गिवन है -30, और HO की वैल्यू कितनी गिवन हमको 4, सारी वैल्यू पुट कर दी, 4 से 4 कट गया, 30 से 30 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया बच्चों, फिर क्या बच गया 1 सेंटीमीटर बच गया बच्चों। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस, मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, और फोकस से इधर रखना बच्चों, विद इन द फोकस रखना है, एन एनलार्ज इमेज इज फॉर्म्ड, एक बड़ी इमेज बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी यहां पर, दिस इमेज इज, ये इमेज होती है बच्चों वर्चुअल एंड इरेक्ट, कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। आपने सारे डायग्राम्स कर लेने हैं, तो कौन सी इमेज होगी बच्चों, रियल नहीं होगी, इन्वर्टेड नहीं होगी, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड भी नहीं होगी, कौन सी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं, इफ ए लेंस, अगर कोई लेंस है ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, एक लेंस भी है और एक मिरर भी है, बोथ हैव फोकल लेंथ, दोनों की फोकल लेंथ कितनी है -15 सेंटीमीटर,
तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? क्या वो कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा, कौन कौन सा होगा? देखो बच्चों, दोनों कॉनकेव की, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो एंड चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, इन दोनों की फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों? नेगेटिव होती है। ठीक है। और दूसरी तरफ चाहे वो कॉनकेव मिरर हो और चाहे कॉनकेव, सॉरी, जो हमारा कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों की जो फोकल लेंथ होगी बच्चों वो होगी हमारी पॉजिटिव। वो क्या होगी बच्चों? हमारी पॉजिटिव होगी। तो नेगेटिव है तो ये हमारे कौन से होंगे? दोनों दोनों हमारे कॉनकेव होंगे, कॉनकेव लेंस और कॉनकेव ही मिरर। तो बोथ आर कॉनकेव। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बात और देखो बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, ऐसा सेम क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया हुआ है 2020 में। सेम क्वेश्चन इन 3 मार्क्स, बस उसमें एक चीज एक्स्ट्रा थी, आपको डायग्राम बनाना है। इसका डायग्राम कहां बनेगा? तो सेम क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज में आ सकता है, सेम क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है, और सेम क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया है 2020 में बच्चों। तो हर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है, ध्यान से करना है। तो नेक्स्ट हम करेंगे, हमारा 10th हो गया, 11th हो गया, 12th क्वेश्चन। ए स्टूडेंट डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए डिवाइस ए। एक डिवाइस ए है, बाय फोकसिंग द इमेज ऑफ फार ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर इमेज बन रही है, यानी कि इमेज क्या हमारी? रियल इमेज है। इमेज कैसी है बच्चों? रियल इमेज है। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और अपोजिट साइड में है। अगर मैं बात करूं यहां पर सभी डिवाइसेस की, पहली हमारी कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में जो रियल इमेज बनती है वो सेम साइड बनती है बच्चों। ठीक है। दूसरा रह गया, कॉनकेव मिरर में बनती है सेम साइड रियल इमेज। कॉन्वेक्स मिरर में और कॉनकेव लेंस में रियल इमेज बनती ही नहीं है बच्चों। दे डू नॉट फॉर्म रियल इमेज, ये रियल इमेज बनाते ही नहीं है। तो बच गया क्या? एक ही बच गया हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें यहां पर इमेज बनती है अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, और कैसी होती है? रियल भी होती है। तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर, कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास स्लैब, जब भी कोई लाइट ग्लास स्लैब पर पड़ती है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द एमर्जेंट रे, एक रे ये आई, ठीक है, ये ऐसे मुड़ी और ऐसे चलेगी। ये ग्लास था, ये कोई मीडियम होगा, कुछ भी हो सकता है, ये थर्ड मीडियम होगा, ये सेकंड मीडियम हमारा। ठीक है। तो ये हमारी है इंसिडेंट रे, ये हमारी है रिफ्रैक्टेड रे, और ये हमारी है एमर्जेंट रे। N1 ये कोई मीडियम है A, ये मीडियम है B, ये मीडियम है C, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है N1, इसका है N2, और थर्ड है हमारा N3। आर द रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस ऑफ मीडियम A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। एंड द एमर्जेंट रे, जो एमर्जेंट रे है वो पैरेलल है किसके? इंसिडेंट रे के। ये दोनों क्या है बच्चों? ये पैरेलल गिवन आपको। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? मैंने जब आपको वन शॉट रिवीजन में ग्लास स्लैब का करवाया था, तब मैंने बताया था अगर दो रेज पैरेलल हैं
वो पैरेलल कब होंगी? जब सेम मीडियम होगा इंसिडेंट का और एमर्जेंट का। तो इसमें भी हमारा तीनों का अलग अलग मीडियम नहीं होगा, नहीं होगा। N2 का और N3 का सेम नहीं होगा, N1 का और N3 का सेम होगा। तो N1 इज इक्वल टू N3 और N2 का इन दोनों से ज्यादा होगा। तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। अगर आप वन शॉर्ट रिवीजन का वीडियो देख चुके हो तो आपको ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेंगे। अगर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो, इससे पहले वाला वीडियो है चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय ए लेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। जब भी इमेज बनती है स्क्रीन पर तो हमें गिवन है कि इमेज कैसे, यहां पर रियल इमेज है। ऑन द अदर साइड, और अदर साइड है तो लेंस कौन सा हो गया? ये कॉन्वेक्स हो गया बच्चों। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में रहा था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, इफ द इमेज इज 3 टाइम्स, अगर इमेज बड़ी है द साइज ऑफ द फ्लेम देन द लेंस इज, लेंस कौन सा बच्चों? हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ऑप्शन सी और डी। और रियल इमेज है तो हमारा एम होगा नेगेटिव। एम क्या होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। कॉन्वेक्स लेंस है और एम क्या आपको -3 गिवन है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं द पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज। पावर है कॉम्बिनेशन की, आपको गिवन है 1 डायोप्टर। तो आपकी टोटल फोकल लेंथ जो होगी कॉम्बिनेशन की वो होगी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये आपको यहां तक गिवन है। आगे बढ़ते हैं, इफ द फोकल लेंथ ऑफ वन ऑफ द लेंसेज, किसी एक लेंस की फोकल लेंथ आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। किसी एक लेंस की फोकल लेंथ गिवन है, दूसरे की आपको निकालनी है द फोकल लेंथ ऑफ द अदर लेंस। फॉर्मूला हमारा 1/f1 इज इक्वल टू 1/f टोटल इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। टोटल की कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी है? 100 है, तो 1/100 इज इक्वल टू 1/21 वाले की है, दूसरे की आपको निकालनी है f2 की। ठीक है बच्चों, तो ये इधर आ जाएगा हमारा, तो 1/f2 ये हमारा इधर चला गया, माइनस को हो जाएगा, तो 1/100 माइनस 1/20 हमारा एलसीएम आएगा 100, यहाँ आएगा 1 माइनस यहाँ आएगा आपका 5, तो 1/f2 इज इक्वल टू -4/100 और f2 इज इक्वल टू -100/4 जो हमारा आया -25 सेंटीमीटर। नाउ चेक द ऑप्शंस। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर, -25 सेंटीमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो। आपको डायग्राम देखना नीचे वाला, एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस x डैश, जो ये हमारा लेंस गिवन है ये कौन सा लेंस है, एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस o डैश। o डैश पर कहां पर इमेज बनेगी? वेयर द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी अपीयर्स टू बी फॉर्म्ड, हमारी इमेज कहां पर बनेगी? अब ये जो रेज है पैरेलल है और ये क्या हुई बच्चों? ये डाइवर्ज हुई। क्या ये डाइवर्ज हुई? और डाइवर्ज कौन करता है बच्चों? कॉनकेव लेंस करता है। तो हमारा कॉनकेव लेंस ऑप्शन ए एंड बी। और हमारी इमेज बनेगी बच्चों यहां पर O और Y के बीच में, O और Y के बीच में, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा बच्चों? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है बिल्कुल आसान। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, आपको HI गिवन है कितना? 3 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड वर्टिकली ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। आपको लेंस गिवन है कॉन्वेक्स। व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपको U भी गिवन है कितना? -37.5 सेंटीमीटर।
एन इमेज ऑफ हाइट, आपको इमेज की हाइट भी गिवन है, पहले वाला ऑब्जेक्ट हाइट था, इमेज हाइट हमारा -2 सेंटीमीटर एंड फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस, आपको v भी गिवन है कितना 25 सेंटीमीटर ऑफ द लेंस। हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, हमारा ये हो गया f1, ये हो गया c1, ये हो गया f2, ये हो गया c2। तो जो ये हमारा केस है ये है बियॉन्ड c1 का बच्चों, यहां पर हमारी यहां पर ऑब्जेक्ट है और यहां पर हमारी इमेज बनी हुई है, ठीक है, जिसकी सारी स्पेसिफिकेशन आपको गिवन है कि u कितना है, v कितना है, ho कितना है, hi कितना है। आगे बढ़ते हैं, द सेम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली एट, अब इसी ऑब्जेक्ट को यहां से 25 सेंटीमीटर रख दिया इन दिस सिचुएशन, उस सिचुएशन में जब ऑब्जेक्ट कहां होगा 25 सेंटीमीटर पे होगा, तो आपकी इमेज डिस्टेंस v कितना होगा और आपकी हाइट कितनी होगी इमेज की। आपको सेकंड केस में आपको v बताना है और आपको hi भी बताना है, ठीक है बच्चों। इसका आंसर होगा, इसका उल्टा हो जाएगा बच्चों, जब हमारा u इतना था तो v इतना हो जाएगा, जब u इतना होगा तो हमारा v इतना हो जाएगा, तो हमारा v हो जाएगा -37.5 और इमेज हमारी हो जाएगी बड़ी और वो नेगेटिव ही रहेगी बच्चों, तो ये हमारा ऑप्शन होगा डी। अब ये कैसे होगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर। देखो अगर आपको याद हो सारे रे डायग्राम्स, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो हमारी इमेज थी बिटवीन F2 एंड C2, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1 था तो हमारी इमेज थी बिटवीन F2 एंड C2, और जब भी हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन C1 एंड F1 था तो हमारी इमेज थी बियॉन्ड C2, यानी उल्टा हो गया बच्चों, जब बिटवीन था बियॉन्ड था तो कहां बनी बिटवीन बनी, और जब बिटवीन था तो कहां बनी बियॉन्ड बनी। और इमेज दोनों केस में कैसी है बच्चों, रियल है, तो हमारा जो hi होगा वो क्या होगा बच्चों नेगेटिव होगा, तो हमारा वो तो उल्टा हो ही गया, ताकि और दूसरा हमारा h हाइट ऑफ इमेज कितनी है नेगेटिव होगा और बड़ा होगा किससे ऑब्जेक्ट से, तो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए लेंस हैज ए पावर ऑफ 4 डायोप्टर, आपको लेंस की पावर दी हुई है कितनी +4 डायोप्टर, आपको फोकल लेंथ बतानी है, तो P इज इक्वल टू 1/f, f इज इक्वल टू 1/p 1/4 यानी कि 0.25 मीटर, और प्लस है तो प्लस ही होगी, तो प्लस किसकी होती है कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.25 मीटर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस, एक कॉनकेव लेंस है जिसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो फॉर ऑल पोजीशंस, सभी पोजीशंस के लिए जो हमारी इमेज होगी, इस केस में कॉनकेव लेंस में हमारी सभी पोजीशंस के लिए जो हमारी इमेज होती है वो छोटी होती है बच्चों और वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन चेक करते हैं, रियल नहीं होती, ठीक है, दूसरा केस में वर्चुअल डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रियल नहीं होती और बड़ी भी नहीं होती, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एज शोन, एक रे ऑफ लाइट है जो आपको ऐसे दिखाई गई है, इफ ए बी सी आर 3 डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम, 3 अलग अलग मीडियम है, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, देन विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर द गिवन डायग्राम, तो कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू होगा। अब यहां से बच्चों रे हमारी गई है टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहां गई है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो जब भी आपको रहा था ग्लास स्लैब का,
तो आपको दो बातें बताई गई थी, सेम मीडियम में जो रेज होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और सेम मीडियम में हमारे जो एंगल्स हैं, एंगल्स इन सेम मीडियम आर ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल। जो एंगल होंगे सेम मीडियम में वो क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि बी मीडियम में जो दो एंगल हैं, एंगल 2 एंड एंगल 3, वो दोनों क्या होंगे बच्चे, वो सेम होंगे। तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन द डायग्राम शोन अबोव n1 n2 and n3 are the refractive index of mediums 1 2 and 3, which one of the following is true in this case? कौन सा केस होगा बच्चों, देखो n1 है, n1 से n2 में टुवर्ड्स द मुड़ी, यानी कि n2 का ज्यादा होगा n1 से, फिर अगेन टुवर्ड मुड़ी, यानी कि n3 का भी ज्यादा होगा n2 से, यानी कि n3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए नहीं होगा, n1 का n2 से ज्यादा नहीं है, n2 का n1 से ज्यादा है, n2 का n3 से ज्यादा नहीं है, क्योंकि n3 का n2 से ज्यादा है और n3 का तो ज्यादा है ही है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें सबसे कम है हमारा, सबसे ज्यादा है n3 का, उसके बाद n2 का, उसके सबसे कम किसका है, n1 का। तो यहां से हमारा n3 का ज्यादा होगा n1 से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए, म्यू ए आपको गिवन है कितना, 1.5, दैट ऑफ मीडियम बी, म्यू बी आपको गिवन है आपको 1.33, द स्पीड ऑफ लाइट सी आपको गिवन है कितना, जो कॉन्स्टेंट होता है, अब कई बार गिवन भी नहीं होता तो ये फिक्स है बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए एंड बी? हमारा फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, वी इज इक्वल टू सी बाई म्यू, सी गिवन आपको 3 × 10⁸ बाई, इसका म्यू गिवन है 1.5, ये हमारा आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इन ए। तो हमारा ये दो में गिवन बच्चों, बी का निकालेंगे, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, वी इज इक्वल टू सी बाई म्यू, सी कितना गिवन है 3 × 10⁸ और 1.33, ये हमारा आएगा 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁸। अब मिला लेते हैं, जो पहला ऑप्शन है 2 और यहाँ पर 1.3 है, तो ये नहीं होगा आपका, तो 2 और 2 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन, एक स्टूडेंट है जिसको मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, बड़ी इमेज चाहिए, लार्ज इमेज चाहिए ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए बी एज ऑन स्क्रीन, बड़ी भी चाहिए और साथ में उसको रियल इमेज भी चाहिए, क्योंकि कहां चाहिए उसको, स्क्रीन पर। तो कौन सी अरेंजमेंट करेक्ट होगी जो आपके सामने गिवन है? बड़ी इमेज चाहिए, फर्स्ट केस में आपकी बनेगी सेम साइज इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट का हमारा 2f1 पर है। सेकंड केस में बनेगी हमारी स्मॉल इमेज, छोटी इमेज बनेगी, स्मॉल साइज बनेगा। थर्ड होगा हमारा जिसमें हमारी लार्ज इमेज बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हमारा इसमें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा, द फॉलोइंग डायग्राम शोज द यूज ऑफ एन ऑप्टिकल डिवाइस टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। कौन सी डिवाइस है इसके अंदर? एज पर द अरेंजमेंट शोन। तो ये कौन सी ऑप्टिकल डिवाइस है बच्चों? ये आई ऐसे और ये ऐसे चली गई, तो ये डाइवर्स हुई है बच्चों, ये ऐसे आई ऐसे चली गई। ठीक है, अगर ये कॉन्वेक्स होता तो ये यहां ऐसे आती है, ठीक है ना, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते ही। तो ये कौन सी है बच्चों, कौन सी डिवाइस हुई है हमारी? कॉनकेव लेंस। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा,
इफ लेंस कैन कन्वर्ज द रेज, एक लेंस है जो कन्वर्ज कर सकता है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है वो, एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर, यानी कि आपको गिवन है f20 सेंटीमीटर, जो क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि लेंस कौन सा हमारा कॉन्वेक्स है। फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर द पावर ऑफ लेंस P हमारा होगा 1/f, P इज इक्वल टू 1/20 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 लगाएंगे, कितना आ गया हमारा 5 डायोप्टर, जो क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा ए कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, यानी कि इमेज जो है वो लार्ज है 3 गुना, आपको m गिवन है 3। ठीक है बच्चों, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन पर है, यानी कि इमेज हमारी कैसी है, रियल इमेज है बच्चों। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, आपको फोकल लेंथ भी गिवन है कितना 30 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा हमारा, लेंस हमारा कॉन्वेक्स है, कन्वर्जिंग है, तो फोकल लेंथ क्या होगी बच्चों पॉजिटिव होगी। देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपको यू निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगर मैं इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई इट बाय v और बोथ साइड, तो v/f इज इक्वल टू v/v माइनस v/u, तो ये हमारा आ गया v/f इज इक्वल टू 1 माइनस, और v/u क्या होता है बच्चों, हमारा m होता है, क्या होता है m, तो हमारा ये आ गया। तो v हमको गिवन है यहां से आपका v निकल जाएगा, v हमारा क्या आएगा, f गिवन आपको 30 इज इक्वल टू 1 माइनस, और आपको m गिवन है -3, क्योंकि रियल इमेज है, -3, ये हमारा हो गया प्लस, तो v/30 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 3, तो v/30 इज इक्वल टू 4, हमारा v कितना आ गया यहाँ से प्लस 120 सेंटीमीटर आ गया। हमको चाहिए u, तो हमारा फॉर्मूला है m इज इक्वल टू v/u, u इज इक्वल टू v/m। v कितना है हमारा 120, m कितना है हमारा -3, तो ये हमारा हो गया -40 सेंटीमीटर। u हमारा आ गया, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर, -40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग के बच्चों। असर्शन आपको गिवन है ए कॉनकेव लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ causes high divergence then one with the longer focal length। अगर जो फोकल लेंथ है, एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ छोटी है, अगर फोकल लेंथ छोटी होगी तो डाइवर्जेंस ज्यादा होगी। पहली बात हमारी ट्रू है, ए हमारा क्या है ट्रू। जितनी फोकल लेंथ कम होगी उतनी डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस ज्यादा होगी, और जितनी फोकल लेंथ ज्यादा होगी उतनी डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस कम होगी। फिर हमारी रीजन, द पावर ऑफ द लेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। ये स्टेटमेंट गलत है। जो पावर ऑफ लेंस है वो 1/f होती है, यानी कि इनवर्सली होती है पावर के, और हमें गिवन है डायरेक्टली। तो हमारा ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट अगेन असर्शन है द SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, जो हमारी ट्रू है। जो पावर की SI यूनिट वो क्या है डायोप्टर है। रीजन हमारा है द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज पॉजिटिव एंड कॉन्वेक्स लेंस इज नेगेटिव। ये हमारी गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है। अगेन ऑप्शन सी असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ये थे हमारे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज से अलग कुछ और क्वेश्चन आए हुए हैं जो 1 मार्क्स में ही है, वो भी हम देख लेते हैं।
तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर एंड वाई, क्यों होगा? जो प्लेन मिरर की इमेज का जो मैग्निफिकेशन होगा वो होता है बच्चों +1। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट साइज है HO = HI होता है। ऑब्जेक्ट साइज बराबर होता है इमेज साइज के, तो 1 आ गया, प्लस क्योंकि इमेज ये कैसे बनती है, वर्चुअल इमेज बनाता है बच्चों। कैसे बनाता है? वर्चुअल बनाता है। तो मैग्निफिकेशन क्या होगी प्लेन मिरर की? +1 होगी। और क्यों होगी? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है डिफाइंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ये वाला, इसका जो मिड पॉइंट होगा या ये वाला होगा, इसका जो मिड पॉइंट होगा बच्चों उसे हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज μg 1.50। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है बच्चों? तो μg = c/v। तो इसका मतलब है जो स्पीड इन, जो स्पीड है 1.5 फास्टर है एयर में। ग्लास से जो स्पीड होगी एयर की वो कितनी होगी? इससे 1.5 गुना ज्यादा होगी बच्चों। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ लेंस। इट इज द measured quantity of convergence and divergence of lenses। कि जो लेंस है वो कितना कन्वर्ज कर रहे हैं, कितना डाइवर्ज कर रहे हैं, उसको बताता है कौन? पावर ऑफ लेंस। दूसरा हो सकता है बच्चों इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। यह फोकल लेंथ का उल्टा होता है, जिसका फॉर्मूला आपका P = 1/f। f किस में होगा? मीटर में। और इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है बच्चों? डायोप्टर। तो ये थे हमारे चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर लाइट के ऑल MCQs या फिर कहें ऑल 1 मार्क्स क्वेश्चन जो लास्ट 10 ईयर में आए हुए हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।